नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। मैं हूं अभी गांव बनवारीवास में, जो जेवर विधानसभा का एक गांव है, ब्राह्मण बहुल गांव है। और समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि जो मताधिकार का प्रयोग किया जाना है, लोकतंत्र के इस पर्व में जो मतों का अधिकार का प्रयोग होना है, नई सरकार, अच्छी सरकार बनाने का जो निर्णय होना है, उसमें कितना योगदान गांव वालों ने लिया है, क्या जोश है, क्या माहौल है, ये हम समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि उस माहौल से किसकी बनेगी सरकार, कौन हो सकता है मुख्यमंत्री, और जेवर से विधायक कौन बनेगा, इसकी पड़ताल भी हम साथ साथ करेंगे। यहाँ देखते हैं कि अभी यहाँ बिल्कुल खाली हैं बूथ। अभी यहाँ वोट या तो डाले जा चुके हैं या अभी उतना उत्साह देखने को यहाँ नहीं मिल रहा है, जैसा कि हमने पिछले गाँव में देखा था। अगर हम इस बूथ की बात करें तो यहाँ कोई भी अभी इस टाइम लाइन में नहीं है। लाइन में ना होना ये दो ही बात के संकेत देता है, या तो पहले वोट डाली जा चुकी है या फिर यहाँ उत्साह नहीं है। दोपहर के बाद शायद वोटिंग होगी। प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है, सारी व्यवस्थाएं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई हैं। ये भी बिल्कुल पूरा बूथ खाली है, यहाँ भी कोई अभी नहीं है। एक दो करके कोई व्यक्ति आता है और वोट डाल के बड़े आसानी से जाता है। आप एजेंट हैं क्या? ये कुछ एजेंट हैं जो यहाँ अपने अपनी पार्टियों की तरफ से यहाँ नियुक्त किए जाते हैं। उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है, कैसे यहाँ की व्यवस्था क्या है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव आयोग की तरफ से जो यहाँ की व्यवस्था है वो कैसी है? जी बहुत बढ़िया है जी। गांव का माहौल, कोई वाद विवाद जैसी कोई स्थिति, कोई झगड़े जैसी स्थिति? नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, खूब बढ़िया, सामान्य तरीके से प्यार मोहब्बत। जी बिल्कुल। कितना वोटिंग, सुबह कुछ भीड़ लगी थी यहाँ? हाँ जी, काफ़ी भीड़ लगी थी सुबह से। अभी थोड़ा टाइम हो गया तो अभी पूरा हो चुका है। वैसे कितना 700 750 का मतदान होना है लगभग? जी जी जी, इतना होगा, 700 के आसपास में होगा मतदान। 700 के आसपास का भी हो चुका है। तो अभी जो होगा वो दोपहर के बाद आएगा। बाकी सब कुछ बढ़िया है। माहौल हम नहीं जानेंगे क्योंकि अभी ये बात हम थोड़ा सा बाहर करेंगे। मतदान के अंदर हम ये बात नहीं कर सकते कि किसकी वोट ज़्यादा मिलेंगी। वैसे तो माहौल से अंदाज़ा लग जाता है। आइए, यहाँ कुछ और कुछ बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, तो आप लोग कैसे एजेंट हैं या? अच्छा, बूथ लेवल ऑफिसर है। तो क्या है स्थिति वोट डालने की गांव की? कितने परसेंटेज मतदान हो गया होगा? वोट डल रही है जी, वो अंदर उन्होंने अंदर वोट डल रही है जी, वही देख रहे हैं जितनी भी डल रही है। वो देखने में तो लग रहा है कि यहाँ जैसे भी लाइन नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं है, तो वोटिंग कम है। अच्छा, और जितने लोग यहाँ रहते हैं लगभग सुबह के टाइम में वोट मैक्सिमम डाल चुके हैं। जो है मतलब वो मैक्सिमम वोट डाली जा चुकी है। टाइम में वो ये मानो सुबह और शाम का पीरियड होता है, दिन में तो आदमी कम ही कोशिश करता है। छोटा गांव है, वोटिंग कम है, लेकिन शांति प्रिय माहौल है और प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है। कोई प्रॉब्लम इस तरह की दिखती नहीं है, जैसे कि अमूमन पहले बात हुआ करती थी कि कहीं बूथ कैप्चर हो सकते हैं, कहीं माहौल ख़राब हो जाता है। तो इस तरह की कोई व्यवस्थाएं यहाँ देखने को नहीं मिलती। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। आइए, बाहर कुछ लोग हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे जो कुछ वोट बनाते हैं या लोगों को देते हैं। तो कैसे हैं सर आप? ठीक है, व्यवस्था चुस्त दुरुस्त, सब अच्छी है, सब शांति प्रिय, बढ़िया तरीके से सुरक्षित है, सुरक्षित हो रहा है। सुरक्षित, बहुत बढ़िया, सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ माहौल अच्छा है, शांति प्रिय माहौल है। जैसा कि अमूमन उम्मीद करता है प्रशासन कैसा होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए। यहाँ कुछ साथी हैं। नमस्कार सर, आप क्या वोट डाली आपने? वोट डाल लीजिए। वोट डाल दी? वोट डाल दी। तो क्या है गांव का मूड, मतलब पता नहीं जी, हम तो वोट डालने के लिए उत्साहित है गांव? हाँ, उत्साहित है सब। जनता से क्या अपील करेंगे वोट डालने के लिए? लोकतंत्र के इस पर्व में उनका योगदान क्या होना चाहिए? नहीं, सबको वोट इसमें डालनी चाहिए और ये सभी की भलाई के लिए। लो बेटे, पहले कमरे में मजबूत सरकार बन सके, मजबूत सरकार बन सके, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी। वहाँ कुछ लोगों से जानेंगे, वहाँ कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है और किस तरह के, किस पार्टी के लोग वहाँ बैठे हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो यहाँ मतदान काफ़ी हद तक हो चुका है। इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं सर आप? तो वोट तो काफ़ी डल चुकी हैं लग रहा है, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा दिखती नहीं है अंदर, लाइन वाइन ख़त्म हो गई है ना? या गांव का उत्साह कम है या वोट डाल चुके हैं ज़्यादातर लोग? उत्साह खूब है जी, बहुत वोट पड़ चुकी है। हमारे यहाँ तो पोलिंग बहुत बढ़िया हुई हो जी। 700 750 की पोलिंग है टोटल मेरे हमारे यहाँ और बढ़ेंगे, 900 के करीब पहुँचेगी, 900 के करीब पहुँचेगी। तो क्या लगता है माहौल क्या? देखिए, हमारे यहाँ तो मोदी की वोट है। ये मोदी हिंदुस्तान का बेटा है और हिंदुस्तान के बेटे ने वो काम कर दिखाया जो कभी किसी ने, किसी पार्टी ने नहीं किया। ये तो योगी जी के लिए जा मोदी ने वो किया
सुनिए, मोदी ने वो किया, कश्मीर की जो 370 धारा हटाई, वो एक सपूत ने जो कर दिखाया, किसी ने नहीं कर दिखाया। और मोदी ने एक जो हमारा 460 से अटका हुआ हिंदू मुस्लिम जो मामला था, वो मंदिर का अयोध्या कांड था, वो हमारे मोदी ने ही किया। मोदी ही है। तो मतलब यहाँ की जो वोट है वो मोदी जी के हाँ, नाम पे मोदी के लिए है, मोदी के नाम पे। योगी जी मोदी योगी दोनों के नाम मोदी योगी है, मोदी योगी दोनों भाई हैं। और ये दोनों ही हमारी धरती से जो सपूत पुत्र निकले हैं, इन्होंने हमारे देश को बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है। क्या स्थिति गांव की अमूमन रहने वाली है? ज्यादातर देखो, हमारे जो है जाट भाई तो हाथी को नहीं छोड़ रहे हैं, और पक्का वोट रहता हाँ जी, पक्का वोट रहता है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ पे मोदी योगी ब्राह्मण की बस्ती है, मोदी योगी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और 2-4 जैसे हम इसी के दे रहे हैं, 2-4 ऐसे नल पे निकल गए के होते हैं, सभी तरह के होते हैं। मतलब आरएलडी का भी कुछ वोट है, बसपा का भी वोट है। हाँ, बसपा का आरएलडी है, उससे बोलते हैं नलवारे को। हाँ, नल की भी है, पर मोदी की वोट बहुत है। मोदी की वोट है ज़्यादा है। तो ये है अमूमन स्थिति। वैसे तो वोट काफ़ी स्थिति में डाली जा चुकी है। हमारा समझने का जो अर्थ है सबसे ज़्यादा वो यही है, तो शांति प्रिय मतदान हो, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, तीसरा हम ये माहौल को समझ पाएँ कि वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि चुनावों के दौरान हर पार्टी अपना अपना दावा करती है, लेकिन आज जब वोट डाला जाता है तो माहौल ये बता देता है कि माहौल किधर जा रहा है, मूड क्या है जनता का। इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आगे और कुछ गाँव में जाएंगे, कुछ और लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। कुछ और हैं, आइए कुछ माता जी से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। माता जी नमस्ते, वोट डालने जा रहे हो, तो कितनी बार वोट डाल चुके हो पहले भी? चलिए अभी वो बोलती नहीं है। जी सर, क्या शुभ नाम है आपका? आ रहा हूँ सर। मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा, क्या मूड है? मूड तो हमारा बीजेपी का ही है। अच्छा, वोट डाले? वोट डाला है सुबह 7 बजे ही, सबसे पहले डालिए। और क्या? हाँ, ये क्रेज होता है कुछ युवाओं को। हम देखते हैं कि सुबह सबसे पहले मैं वोट डालूंगा, मैं उसकी शुरुआत करूंगा। तो वो क्रेज भी यहाँ देखने को मिला। क्या कह रहे हैं सर, बताइए। हमारा कहने को माध्यम ये है कि हिंदू ज़्यादातर मोदी के लिए सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मोदी ही हमारा देश का सबसे बड़ा नेता है। और जब तक हमारी जिंदगी रहेगी हम तो मोदी को सपोर्ट करेंगे, तो किसी पार्टी में चला जा, पर देंगे वोट मोदी ही। तो ये तो भावनात्मक जुड़ाव है ना? मोदी को देंगे, भावनात्मक है। भावनात्मक जुड़ाव है, बिल्कुल सही बात है उनकी, कि उनका अपना मत है। हर व्यक्ति का अलग अलग मत होता है, मोदी के लिए तो देना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, आपका मोदी जीतेंगे और योगी जी भी जीतेंगे, ये हमारी शुभकामना है। और इसी यात्रा पर हम आगे चलते हैं। कुछ और गाँव में